नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी को लेकर हाजिर हूं अपने सहयोगी अंकित खंडेलवाल के साथ। दूसरे साल मेयर के चुनाव को लेकर के पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी तैयार है। 22 फरवरी को पिछली बार अगर मैं कहूं तो पहले साल पहली साल जब महिला मेयर चुनी गई डॉक्टर शैली ओबेरॉय, तो उनका चुनाव हुआ था और कुल वोट उनको 150 मिले थे और उन्होंने जिस उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को हराया उसे 116 वोट मिले थे, यानी तकरीबन 34 वोटों से उन्होंने रेखा गुप्ता को हराने का काम किया। अब सवाल यही है कि 26 अप्रैल को क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी दोबारा इतिहास रचेगी या फिर बीजेपी कुछ खेल दिखा देगी या कुछ ऐसा होगा जो अप्रत्याशित होगा, जिसकी बीजेपी हर बार कहती रही है कि अंतरात्मा की आवाज पर पार्षद वोट करेंगे। लेकिन जो है इस बार जो देखा गया है वो ये कि बीजेपी के खेमे में उत्साह नहीं है। पहले कई बार इलेक्शन के पहले बयान भी आते थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई बयान कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है और अव्वल तो जो उत्साह है उत्साह भी फीका नजर आ रहा है। लेकिन ऐन वक्त पर 18 अप्रैल को नामांकन के आखिरी दिन मेयर की प्रत्याशी के तौर पर अनुभवी पार्षद शिखा राय और सोनिया विहार से पहली बार जीतकर आई 249 वार्ड से सोनी पांडे को महापौर का प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने एक तरह से महिला कार्ड खेल दिया। अब सवाल यही है कि जहां पर पार्षद आधे से ज्यादा महिलाएं हैं, वहां पर महिलाएं क्या करेंगी? क्या वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगी, कुछ अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा, या फिर पार्टी लाइन पर ही वोट होगा? अक्सर तो पार्टी लाइन पर ही वोट होता है, लेकिन चूंकि ये राजनीति है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में जब मेयर का चुनाव होता है तो पहला साल महिला के लिए आरक्षित है, तीसरा साल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बाकी दूसरा, चौथा और पांचवा साल जो है वह जनरल के लिए है। लेकिन जनरल कैंडिडेट में एक महिला उम्मीदवार को उतारा जा सकता है और यही वजह है कि दूसरी साल अप्रैल के महीने में जब मेयर के लिए चुनाव हो रहा है, तब आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी यानी मेयर के लिए डॉक्टर शैली ओबेरॉय, उप महापौर के लिए आले मोहम्मद, दोनों को उतारा है। अब देखना यह है कि आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने है। अब यह जानना बहुत दिलचस्प और जरूरी हो जाता है कि आखिरकार वोटर कौन होता है इस मेयर के चुनाव में, और बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होता है। और कई बार जब मैं वीडियो बना रहा था या रिपोर्टिंग कर रहा था तो बहुत से लोगों ने यह सवाल किया कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हर साल मेयर का चुनाव होता है। और कई लोगों ने तो यह भी कहा कि डॉक्टर शैली ओबेरॉय ऑलरेडी मेयर चुन ली गई हैं 5 साल के लिए और आप फिर दोबारा चुनाव करा रहे हैं। तो बहुत सारा गैप है, यानी एकेडमिक गैप मिलता है और यही वजह है कि जरूरत पड़ जाती है इस पूरे मामले को समझने के लिए। तो आपको साफ तौर पर बता दूं कि तकरीबन जो वोटर हैं 274 वोटर हैं मेयर के चुनाव में। अब मेयर के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, 274 वोटर अपना वोट करेंगे। अब इन वोटर में खास बात आप देखिए क्या होता है। कुल मिलाकर जो पार्षद हैं दिल्ली नगर निगम में वो 250 पार्षद हैं, ये भी वोट करते हैं। 7 सांसद वोट करते हैं, 3 राज्यसभा सांसद वोट करते हैं, 14 विधायक वोट करते हैं। लेकिन पहले होता था कि सदन में वोटिंग करने का राइट जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं, जिन्हें हम एल्डरमैन कहते हैं, इनका वोटिंग राइट सदन में वोट करने का नहीं है। यह अब साफ तौर पर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत फैसला भी दिया और आपको पता है कि इस बार 22 फरवरी को जब चुनाव हुआ था तब जाकर के जो है शैली ओबेरॉय उस वक्त चुनी गई थी और अब दूसरे टर्म के लिए उन्हें उतारा गया है। तो सबसे पहले 250 पार्षद वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी के पास कुल सीटें 134 हैं, बीजेपी के पास 106 सीटें हैं, कांग्रेस के 9 जो पार्षद हैं वो वोट करेंगे और एक निर्दलीय पार्षद है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो तकरीबन जो वोटर हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा 274 का है। और अब देखिए कि 7 एमपी जो है पूरी तरह से, अब अगर हम देखें पार्टी वाइज देखें तो 7 एमपी जो है लोकसभा सांसद जो दिल्ली के हैं वो सभी बीजेपी के हैं। जो राज्यसभा के 3 सांसद हैं वह आम आदमी पार्टी के हैं। जो 14 विधायक हैं उसमें से 13 विधायक तो आम आदमी पार्टी के हैं, 1 विधायक बीजेपी का है, जैसा पिछली बार
वोटिंग करने में ये आया था। तो जो बहुमत का आंकड़ा है वह 138 का है, यानी कि 250 274 में से यानी 138 वोट जिस पार्टी को मिलेगा उसी की जीत होगी। तो अगर आप आंकड़े में देखेंगे तो आंकड़े में आम आदमी पार्टी को 150 वोट मिल रहा है और साथ ही साथ बीजेपी को अगर देखें तो 116 वोट मिल रहा है। तो कहां पर 116 वोट और कहां पर बहुमत के लिए चाहिए 138 वोट, काफी ज्यादा तफरका है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत आसान है अपना मेयर चुनवा पाना, दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है अपने मेयर को चुनवा पाना। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूं कि यह एक ऐसा अखाड़ा है जहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, व्हिप लागू नहीं होता और साथ ही साथ दल बदल कानून भी लागू नहीं होता। यानी आम आदमी के पार्षद अगर चाहें तो वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर, और अगर बीजेपी के पार्षद चाहें तो वह पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर आम आदमी पार्टी को वोट कर सकते हैं। यानी साफ है कि 138 तक पहुंचने का जो जादुई नंबर है, जो मैजिक नंबर है, वह आम आदमी पार्टी के पास बहुत आसानी से है, क्योंकि 150 वोट उसके पास ऑलरेडी इंटैक्ट हैं। बीजेपी के पास कुल मिलाकर 116 हैं। कितना जोड़ तोड़ होगा, कितना उलटफेर होगा और कितने लोगों का हृदय परिवर्तन या अंतरात्मा की आवाज बदल जाएगी, यानी साफ है मुश्किल लगता है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं, चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, कौन किसके साथ कब है कब नहीं है ये तब तक पता नहीं चलता जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। और ये मैं क्या आपको बताऊं, राजनीति में अक्सर आप ऐसे उदाहरणों को देखते रहते हैं। तो बहरहाल इस एमसीडी की राम कहानी में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।